प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह तिथि सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन है। और चूंकि सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ऐसे तो हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्हें इस तरह देखा जाए तो एक शिक्षक के रूप में इनकी ज़्यादा ख्याति रही है। अपने देश में तो इन्होंने सेवा किया ही एज ए शिक्षक, लेकिन हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विदेशों में जाकर भी इन्होंने टीचिंग का कार्य किया और भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में अन्य देशों के लोगों को भी बताया। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था, इसलिए इनके जन्म दिवस के रूप को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। टीचर्स डे के रूप में जन्म दिवस मनाने का और भी कारण है। एक बार जो इनके मित्रगण थे, या हम कह सकते हैं कि इनके जो स्टूडेंट रहे होंगे, कभी शिष्य रहे होंगे, वे लोग जब ये राष्ट्रपति बन गए 1962 ईस्वी की बात है, तो सब लोगों ने कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो ये कहे कि ठीक है भाई, जन्मदिन तो आप मना सकते हो, लेकिन आप लोग यदि मेरे जन्मदिन को टीचर्स डे के रूप में मनाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। और इनके जन्मदिन को उसी दिन से टीचर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। और समझिए कि 1962 के बाद प्रत्येक वर्ष हम लोग इनके जन्मदिन को टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। ऐसे तो सभी लोग इसको मना सकते हैं, इन्हें याद कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली खास करके जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, छात्र हों, शिक्षक हों, या कोई भी जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, इन्हें जरूर याद करते हैं। ये एक महान शिक्षाविद थे, एक शिक्षक ही नहीं, एक महान शिक्षाविद, हम कह सकते हैं कि एक महान चिंतक थे, विचारक थे ये। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इनका जो इनके बारे में पढ़ा जाता है, या आप पढ़े होंगे, हम लोग भी पढ़े हैं, तो यहाँ हम लोग को ये देखने को मिला कि टीचर तो बहुत हुए, इन्हीं के जन्मदिन को टीचर्स डे के रूप में क्यों मनाया जाता है। तो इनमें कुछ खासियत थी, और ये हमेशा अपने आप को एक शिक्षक समझते थे, और साथ ही साथ ये अपने आप को एक स्टूडेंट भी समझते थे। स्टूडेंट क्यों? आप कहेंगे कि स्टूडेंट कैसे थे? स्टूडेंट क्या होता है? उसे सीखने की प्रवृत्ति होती है, हमेशा कुछ न कुछ सीखता है किसी से। तो इनमें भी यह प्रवृत्ति थी, और ये चीज़ हम सबों में भी होनी चाहिए कि हम हमेशा कुछ सीखते रहें, किसी से भी सीखने को मिले, जिससे भी मिले, जो अच्छी बातें हैं हमें जरूर सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कोई ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो जो मुझे नहीं आती हो और आप में से बहुत सारे लोगों को आता हो, तो हमें उनसे भी सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है, हमें उनसे भी सीख लेना चाहिए। यानी इसमें कोई छोटा बड़ा और हम कह सकते हैं सीनियर जूनियर कोई ख्याल नहीं रखना, सीधे आप सीखें। अब इनके बारे में एक और बात है कि ये एक ऐसे एकदम बिल्कुल हम कह सकते हैं कि संतोषी व्यक्ति भी थे, संतोष इन्हें था। अब इसके पीछे भी हम आपको बता सकते हैं क्या कारण था। जब 1962 से ये राष्ट्रपति 5 वर्ष तक रहे और इनका कार्यकाल जब पूरा गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इन्हें पुनः राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मेरा एक कार्यकाल ही पर्याप्त है, मैं अब राष्ट्रपति दोबारा नहीं बनना चाहता। तो देख रहे हैं कि ये व्यक्ति कई तरह से देश का सेवा किए, अपने देश के लिए विदेशों में भी जाकर अपने सभ्यता संस्कृति भारतीय दर्शन के बारे में वहाँ भी अध्यापन का कार्य किया। तो इस तरह के व्यक्तित्व को आज 5 सितंबर को हम सब याद करते हैं, इन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, और आप सबों को इनके बारे में कुछ बताया जाता है, आप भी इनके बारे में कुछ जानें। आज टीचर्स डे जो है केवल सेलिब्रेशन लोग मनाना सीख लिए हैं, केवल सेलिब्रेशन करना है, बड़ा से बड़ा कैसे सेलिब्रेशन हो जाए, इतना नहीं। इनके बारे में कुछ जानिए, इनके बारे में कुछ, इनके चरित्र से कुछ सीखिए, इनके आदर्शों का अनुपालन कीजिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि हम सचमुच में टीचर्स डे मना रहे हैं। टीचर्स डे मनाने का मतलब नहीं है ये तो मॉडर्नता है। आजकल हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है। आज ऐसा मनाना है तो ऐसे मना रहे हैं, लेकिन जिस समय इनका जन्मदिन मनाया गया होगा पहली बार, शायद इस सब चीज़ों की उस समय कोई अहमियत नहीं था और नहीं सामने रखा जाता था, लेकिन आज इस सब की अहमियत हो गई है। हम लोग प्रत्येक घर में बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं। तो आज जिस तरह से बर्थडे मनाया जाता है, बस हम बिल्कुल उसी तरह से क्या बनाते हैं, इनका बर्थडे मनाते हैं, इनका जयंती मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके कार्यों के कारण, इनके
जो इनकी कृति है वो आज भी अमर है और हमेशा जब तक भारत रहेगा ये याद किए जाते रहेंगे। करने के लिए तो और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप आज इतना ही जाने, समय भी काफी हो गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।